Welcome to Serious Economics. Today we are going to cover method of linear programming. First, we are going to see graphical method with practical solution. So let's begin the class. First, we are going to see graphical methods. Okay? So in the previous video, we have discussed the theory and the steps of graphical method. Now we are going to apply these method in a practical solution. So let's begin the class. जस्ट टेक एग्जाम्पल, मान लो कि एक क्वेश्चन है जो दे रहा है कि मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट फंक्शन को। ठीक है, मान लो वो प्रॉफिट फंक्शन हमारा z इक्वल टू 3x प्लस 2y है। ठीक है, इसे मैक्सिमाइज करने के लिए कह देता है और और कंस्ट्रेंट दे देता है सब्जेक्ट टू। कंस्ट्रेंट देता है क्या, x प्लस वाई जो है लेस देन और इक्वल टू किसके है, 4 के। ठीक है, पहला कंस्ट्रेंट देता है। दूसरा भी कंस्ट्रेंट देता है, दूसरा कहता है कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 के, ये दूसरा कंस्ट्रेंट दे देता है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में एक क्वेश्चन है जो दे रहा है, कह रहा है कि मैक्सिमाइज करो इस प्रॉफिट फंक्शन को, और इस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करते वक्त ये ध्यान रखो कि इस प्रॉफिट फंक्शन के कुछ कंस्ट्रेंट है। पहला जो है कि जो तुम्हारा x प्लस वाई है वो या तो लेस देन और इक्वल टू 4 के होना चाहिए, और अगर x प्लस 2y ले रहे हो तो वो जो है तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 6 के होना चाहिए। ठीक है, एंड दूसरा कह रहा है कि जो x और y है वो ग्रेटर देन और इक्वल 0 के हो। ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकता, ग्रेटर देन और इक्वल हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, 3 हमें कंस्ट्रेंट दे दिया। ठीक है, अब बोलता है कि ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करो। ठीक, चलो तो हम सॉल्व करते। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा इसमें कि हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज को, कन्वर्ट करेंगे इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में। ठीक है, इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में डालेंगे। तो कौन कौन सी इनइक्वालिटीज है, ये पहला इनइक्वालिटीज है, दूसरा इनइक्वालिटीज है, ठीक है, तीसरा भी है। तो चलो पहला और दूसरा का हमें मेन काम है। तो पहला जो दे रहा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 दे रहा है, तो मैं इक्वल टू 4 मान लेती हूँ। ठीक है, दूसरा हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 6 मान लेती हूँ। ठीक, मैंने इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में बदल दिया। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट को फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पॉइंट्स को ग्राफ में। ठीक है, पॉइंट्स फॉर ग्राफ अब जा रहे हैं हम फाइंड करने। ठीक है, तो मान लो इक्वेशन जो है हमारा दे रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक, तो ये हम पॉइंट फॉर ग्राफ में हमारा पॉइंट हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो मान लो x प्लस वाई जो है इक्वल 4 के दे रहा है। ठीक है, तो अज्यूम कर लो, इफ अगर मान के चलो कि x जो है वो 0 के बराबर है, अज्यूम करते हैं, पहले तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे अजम्पशन करना। तो अगर x हम 0 मान लेंगे तो y हमारा क्या होगा, अगर x को यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4 मीन्स कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, y जो है 4। जब हम x को मानते हैं 0 तो y हमारा 4 आ जा रहा है। ठीक है, पहले इक्वेशन में, ये हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो पहला कंस्ट्रेंट है। ठीक है, अच्छा, तो ग्राफ में पॉइंट क्या बनेगा हमारा कि x जब हम 0 ले रहे हैं तो y हमारा 4 हो जा रहा है। पहला पॉइंट तो हमको मिल गया ग्राफ का। ठीक, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर हम क्या करें, इसी में y को 0 ले ले, तो y को 0 लेंगे तो क्या होगा, तो अगर y को 0 लेंगे तो x हमारा फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या बनेगा ग्राफ पे कि y जब हाँ x जब 4 हो रहा है तो y क्या हो रहा है, 0। ठीक है, x 4 हो रहा है तो y क्या हो रहा है, 0। ये हमारा दूसरा जो है ग्राफ का पॉइंट मिल गया। ठीक है, ओके, तो क्या अभी हमने क्या समझा कि पॉइंट्स फॉर ग्राफ इक्वेशन में कि हम जब x को 0 मान रहे हैं तो y हमारा 4 आ रहा है, जब y को 0 मान रहे हैं तो x हमारा 4 आ रहा है, और ये हमें 2 पॉइंट अपने पहले इक्वेशन के लिए ग्राफ के लिए मिल गए। ठीक, अब देखो इक्वेशन 2 जो दूसरा कंस्ट्रेंट है हमारा, जिसको हमने इक्वेशन
दूसरे में बदला है। तो दूसरा कंस्ट्रेंट हमारा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 था, उसको हमने इक्वेशन में बदल के x प्लस 2y इक्वल टू 6 में बदला था। ठीक, तो अब इसके लिए अगर हम मान लें कि इफ x इज 0, अब यहाँ पे अगर x 0 मान लेते हैं, ठीक है, 0 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, 0 ही ले रहे हैं, तो फिर y क्या हो जाएगा? तो देखो x अगर 0 पुट करोगे, x प्लस 2y इक्वल टू 6 दिया है, अगर x को 0 पुट करोगे तो 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/2 मीन्स y इक्वल टू 3 हो जाएगा, होगा। पॉइंट क्या बनेगा ग्राफ पे कि x जब हमारा 0 है तो y हमारा 3 हो रहा है दूसरे इक्वेशन के लिए। ठीक, अब देखो, अब दूसरा क्या हमें समझना है, दूसरा अगर y 0 ले लिया हमने तो क्या हो रहा है इस इक्वेशन में, तो अगर y आप 0 लेते हो तो x आपका क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, कैसे? यहाँ पे अगर मान लो x प्लस 2y दिया हुआ है इक्वल टू 6, तो x अगर आप y अगर 0 लेते हो मतलब 2 इंटू 0, ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये 0, वहां पे x क्या आ जाएगा? 6। तो पॉइंट क्या बनेगा ग्राफ पे कि जब हम y 0 लेते हैं तो सॉरी, जब हम y 0 ले रहे हैं तो x क्या हो जा रहा है? 6, तो x हमारा 6, y हमारा 0। ठीक है, तो ओवरऑल हमने कितने कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए, क्योंकि याद रखना हमें क्या फाइंड करना होता है? कॉर्नर पॉइंट। तो स्टेप 4 हमारा क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, तो चलो कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स पहला हमारा 0 0 होगा। ठीक है, पहला तो 0 0 होगा ना। फिर दूसरा क्या होगा कॉर्नर पॉइंट? पहले हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, फिर कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले जो हमने ये फाइंड किया है नंबर्स, जो भी ग्राफ के लिए पॉइंट्स 0 4 0 0 3 6 0, अब हम क्या करते हैं? स्टेप 4 में पहले स्टेप 3 जो है हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलो हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो मैं अभी प्रॉपरली इसको अच्छे से नहीं ड्रॉ करूंगी, बस मैं रफ में ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो इसका जब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। मैं रेड पेन लेती हूँ। ठीक है, चलो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। स्टेप 3 जो होगा हमारा ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो मान लो तुम जो ग्राफ ड्रॉ करोगे वो इस तरह का कुछ आएगा कि x प्लस वाई जो है इक्वल, अब x प्लस वाई इक्वल टू 4 कैसे होगा? जब आप ये पॉइंट लोगे, ये क्या पॉइंट है? 0 4, मतलब जब x जो है 0 रह रहा है। ठीक है, देखो x जब है 0 रह रहा है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि 1 2 3 और ये 4 है। ठीक है, तो x 0 रह रहा है, y कह रहा है 4 रह रहा है। हमने जब पहला इक्वेशन ये सॉल्व किया तो पहला आया था ना 0 और 4 का। ठीक है, x एक्सिस पे 0 है तो y 4 रह रहा है, तो एक तो ये बना हमारा। ठीक है, x एक्सिस पे 0 तो y हमारा 4। ठीक, दूसरा हमारा क्या बना था इसमें पॉइंट? दूसरा पॉइंट बना है x 0 और 4 के बाद दूसरा बना है y अगर x 4 रह रहा है, मान लेते हैं यहाँ x हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो अगर x 4 रह रहा है तो y हमारा क्या रह रहा है? 0। ठीक है, तो y हमारा 0। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पे पॉइंट? देखो ध्यान से कि मैंने ये लिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 1 2 3 एंड 4 ड्रॉ किया। ठीक, पहला जो मैं इक्वेशन सॉल्व अभी जा रही हूँ मैं इस चीज के लिए मतलब ग्राफ को इस x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो है इस इक्वेशन को ग्राफ पे शो करने। तो इसको जब मैं सॉल्व कर रही थी, x को 0 मान रही थी, तो मेरा पहला पॉइंट एक आ रहा था जिसमें मेरा x जब 0 हो रहा था तो y मेरा 4 हो जा रहा था। ठीक है, एंड जब मेरा x 4 हो रहा था तो y मेरा 0 हो रहा था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? इन दोनों को मैच कर दूंगी, तो क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगी। चलो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। y और x को जब लाए तो ये मेरा बना किस चीज के लिए? पहले इक्वेशन के लिए ग्राफ। x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो बना है, ये फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट था उसको मैंने ग्राफ पे शो कर दिया। ठीक, ग्राफ पे कैसे शो करेंगे कंस्ट्रेंट को? बाई क्या, किससे? बाई लाइक
चेंजिंग इनटू द इक्वेशन, ठीक है, उसी से हम सॉल्व ग्राफ को शो कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जब दूसरा कंस्ट्रेंट है x प्लस 2y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 6, उसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसका जो ग्राफ है, अगर मान लो अब इसको हम बढ़ा देते हैं, इस ग्राफ को 6 तक पहुंचाते हैं, ठीक है, 6 तक, क्योंकि x क्यों 6 तक हम ले जा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट में 6 तक की जरूरत है, तो ग्राफ की लाइन बढ़ाते हैं, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ठीक है, ये हमारा ग्राफ हुआ, ठीक। अब इधर भी हम बढ़ा देते हैं, 5 हो गया, 6 हो गया, एक और ले लेते हैं, चलो आगे भी होगा कुछ, ठीक। अब हम ड्रॉ करेंगे x प्लस 2y के लिए, ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते हैं x प्लस 2y के लिए। तो x प्लस 2y के लिए जो हमारा क्वाड्रेंट है क्या है, सॉरी क्या है, 0.3 है एंड 0.6 0 है, मतलब 0 जब x जो है 0 रह रहा है, ठीक है, तो जो हमारा y है वो 3 रह रहा है, ठीक है, और जब हमारा x जो है 6 रह रहा है, x जब 6 रह रहा है तो y जो है 0 रह रहा है, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, अब जो x प्लस 2y के लिए बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ठीक है, ये क्या बना, ये हमारा बना x प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए, ये दूसरे इक्वेशन के लिए हमारा क्या बना, ग्राफ बना, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन क्या होगा, फिजिबल रीजन वो रीजन होगा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे हमें, ठीक है। तो मान के चलते हैं फिजिबल रीजन जो आपका बनेगा वो ये होगा, ये जो जगह होगी, ये शेडेड पोर्शन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है, इस शेडेड पोर्शन को हम बोलेंगे फिजिबल रीजन, ठीक, दिस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, ठीक है। अब समझ आया कि हमने ग्राफ में अब अभी हमने ग्राफिकल मेथड में क्या किया, कि ग्राफिकल मेथड में हमने पहला जो है क्वेश्चन देखा कि ये क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रेंट दिया है, कंस्ट्रेंट को हमने पहले क्या किया, इनइक्वालिटीज को जो है इक्वेशन में बदला, ठीक है। इनइक्वालिटीज को जब दोनों इक्वेशन में बदल लिया तो हमने पॉइंट्स फाइंड किए ग्राफ के लिए, ठीक है, उसमें हमने अज्यूम किया कि x अगर 0 है तो y क्या होगा, अगर y 0 है तो x क्या होगा। सिमिलरली दोनों इक्वेशन को करने के बाद हमें 2-4 पॉइंट मिलते हैं और उन पॉइंट को हम ग्राफ पे रख के क्या करते हैं, और याद रखना ग्राफिकल मेथड हमेशा कब यूज होता है, जब दो मतलब वेरिएबल्स हो, ठीक है, x और y ऐसे करके दो वेरिएबल्स हो, तभी बस ग्राफिकल मेथड यूज होता है, यही इसकी लिमिटेशन भी है, ठीक है। इससे अगर अधिक होंगे तो ये काम नहीं करता, फिर हम सिंप्लेक्स पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमने दो वेरिएबल के लिए ये चीज फाइंड कर ली, ये हमारा स्टेप 3 हो गया, जहां पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब स्टेप 4 जो होगा ग्राफिकल मेथड का वो ये होगा कि कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना। तो देखो स्टेप 4 जो होगा वो होगा फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। तो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स को देख, हाँ ठीक है, अब देखो कॉर्नर पॉइंट पहला तो होगा 0 0, ये जो है 0 पे 0y एक कॉर्नर पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा कॉर्नर पॉइंट होगा 0 और 3, जो 0 और 3 होगा ये एक कॉर्नर पॉइंट होगा, ठीक है, 0 और 3 फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं हम लोग, याद रखना फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब 0 और 3 होगा, ठीक। अब उसके बाद दूसरा जो कॉर्नर पॉइंट होगा 2 और 2, ठीक है, ये भी जो है फिजिबल रीजन के अंडर जितने भी आएंगे, ठीक है, ये हुआ सॉरी ये तो नहीं होगा, तो अब 2 और 2 ये भी हो गया कॉर्नर पॉइंट, एंड 4 और 0 ये भी फिजिबल रीजन के अंदर ही आ रहा है, 4 और 0, देखो 2 तक आ रहा है, ठीक है, और 4 तक आ रहा है, ठीक है। अब 4 और 4 देख लेते हैं, 4 और 4
ये जो है जितना भी फिजिबल रीजन के अंदर, ये जो फिजिबल रीजन ग्राफ पे बन रहा है, इसके अंदर जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें हम, जो भी पॉइंट्स आते हैं उसे हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। तो उसी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे कंसिडर्ड किया, अदर देन फिजिबल रीजन हमने नहीं लिया है, ठीक है। तो अब देखो, अब स्टेप 5 क्या होगा हमारा, तो स्टेप 5 जो होगा, हम वैल्यूज को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। स्टेप 5 जो होगा कि स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम करेंगे कि पुट वैल्यूज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, पुट वैल्यूज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो कैसे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा था प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, z इक्वल टू 3x प्लस 2y, जहां पे हमने पॉइंट निकाला था क्या क्या, कॉर्नर पॉइंट 0 0 0 3, ठीक है, 2.2, ठीक है, एंड 4 0, ठीक है। ये सारे हमने पॉइंट निकाले हैं अपने क्या कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो अब जो आपका z होगा वो z क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा, मतलब देखो 0 0 मतलब क्या, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो जब 3x प्लस 2y में अगर आप 0 0 रखोगे, ठीक है, तो 3 इंटू 0 क्या होगा 0, 2 इंटू 0 क्या होगा 0, तो 0 प्लस 0 0, तो z आपका क्या आ गया, z आपका 0 आ गया। सिमिलरली सारे वैल्यूज को ऐसे ही पुट करना है, तो हमारा जो 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब x4 रखेंगे, y0 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये होगा कि मैक्सिमाइज अगर हम z को करें तो कहाँ पे हो रहा है, 12 पे। मैक्सिमाइज यहाँ यही पे हो रहा है ना, जब हमारा क्या, जब हमारा x जो है वो 4 रह रहा है, ठीक है, एंड y जब है 0 रह रहा है, मतलब x और y जो है, x जो है क्या रह रहा है, 4 रह रहा है, y जब 0 रह रहा है, तब हमारा जो z है वो 12 आ रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। तो अब आंसर क्या हो गया हमारा कि मैक्सिमाइज z इक्वल टू 12, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 12। अब आंसर अगर लिखना होगा ग्राफिकल मेथड में, तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग से हमने निकाला कि मैक्सिमाइज z इक्वल टू 12 एट किस पे, एट जो है x y इक्वल टू 4 और 0 पे, जब 4 और 0 ले रहे हैं x और y, तो हमारा मैक्सिमाइज हो जा रहा है z 12 पे, ठीक है। ये रहा हमारा ग्राफिकल मेथड का ओवरऑल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। एंड एक अब हम सॉल्व करेंगे किस चीज के लिए, सिंप्लेक्स मेथड के लिए, जो हमारा यूजीसी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो सिंप्लेक्स मेथड जो है हम दूसरे वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो देखो ग्राफिकल मेथड कब यूज होता है, जब लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ दो डिसीजंस वेरिएबल हो, x एंड y फॉर एग्जांपल। इसमें स्टेप क्या क्या फॉलो करते हैं, तो ग्राफिकल मेथड का हमने स्टेप्स पिछली वो वीडियो में देखा था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले लिखते हैं, ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा। दूसरा हम कंस्ट्रेंट लिखते हैं, ये रहा हमारा कंस्ट्रेंट, ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। एंड तीसरा जो है वो क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पॉइंट्स फाइंड कर लिया तो हमने ड्रॉ कर लिया ग्राफ, ठीक है। ड्रॉ करके ग्राफ के क्या करते हैं हम, फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं, फिजिबल रीजन हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, फिजिबल रीजन फाइंड कर लिया। देन हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिया। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने कॉर्नर पॉइंट्स के थ्रू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और हमने एडवांटेज पढ़ा था कि ये सिंपल है, इजी विजुअलाइजेशन से समझ आ जाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ दो वेरिएबल तक प्रैक्टिकल है, लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है ग्राफिकल मेथड। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम सिंप्लेक्स मेथड करते हैं।